बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन महिलाल की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। षष्ठी छठ माता की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, सूरज छठ या छठ माता की व्रत कथा महात्म्य को श्रवण करना चाहिए। इस व्रत को कब और कैसे करें, इस महात्म्य कथा को श्रवण करते हैं। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। इस प्रकार नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में 88,000 साधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण सौनकादिक वैष्णव जन महात्मा कथा वार्ता को कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। व्यास जी महाराज के परम श्रेष्ठ सोची वैष्णवोत्तम कारविंदो नाना प्रकार के इतिहास महात्मा पुराण कथा को श्रवण कर रहे हैं। और सुन रहे भगवान परमात्मा के मुखार बिंदों से देवर्षि नारद वैष्णव महाराज महात्मा को श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार प्रायः कहते हैं साल में 12 महीने होती हैं। इस प्रत्येक मास के महीने के शुक्ल पक्ष में या भादो मास के शुक्ल पक्ष में या कार्तिक मास के कहते हैं चतुर्थी, पंचमी, छठ और सात। इस प्रकार 4 दिनों तक छठ माता की पूजन पाठ आराधना किया जाता है। इस षष्ठी को भगवान सूर्य का व्रत किया जाता है, इसलिए यह 12 महीने साल भर के प्रत्येक महीने के कहते हैं भादो मास के शुक्ल पक्ष या कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के अधिपति के रूप और नाम में परिवर्तन होता रहता है। और इस प्रकार कहते हैं सप्तमी युक्त षष्ठी या भादो मास शुक्ल पक्ष षष्ठी या कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी अर्थात चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठ और साथ ही 4 दिनों तक कार्तिक मास में गंगा में जाकर स्नान करती हैं। यहाँ तालाब है या नदी है, पोखर में जाकर स्नान करती हैं। जब सदा व्रत करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो जाता है। संतान की प्राप्ति होता है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन की प्राप्ति होता है। कहते हैं काल मृत्यु का दुर्म मृत्यु टल के दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो जाता है, निरोग की प्राप्ति होता है, नेत्र रोग और कोढ़ रोग दूर हो जाते। इतना महात्मा कहते हैं सूरज छठ या छठ माता के पूजन और पाठ रात महात्मा कथा को बतला रहे हैं। व्यास महाराज वैष्णवतम कहते हैं कि सौनकादिक वैष्णव सन महात्मा यह इस दिन सूर्य पूजन और गंगा दर्शन तथा पंचगव्य प्राशन का विशेष महात्मा महिमा बतलाया गया है। इस सूरज छठ माता की कहती हैं पूजन सामग्री में कनेर के लाल पुष्प, गुलाल है, दीप तथा लाल वस्त्र का विशेष महात्मा महिमा बतलाया गया है। सूर्य नारायण भगवान की आराधना करने से नेत्र रोग तथा कोढ़ की बीमारी दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सूर्य नारायण भगवान का दिन रविवार होता है और इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य भक्त पानी नर हो या नारी को, माताओं को, बहनों को कहते हैं नमक का त्याग कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसे निषेध बतलाया गया है। दिन में थोड़ी देर सूर्य नारायण भगवान के रहने पर केवल एक अन्न का भोजन करना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को नित्य प्रातः काल तथा सायं काल अग्र देना चाहिए, जल प्रदान करना चाहिए। अपने पल के बंद करके सूर्य नारायण भगवान की ओर देखना नेत्रों के लिए हितकर होता है, लाभ प्रदान करने वाला होता है। इसलिए इस सूरज छठ या छठ माता की व्रत को किया जाता है। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, अब सूरज छठ माता की पूजन विधि को जानकारी को प्राप्त महात्मा महिमा को जानते हैं।
बोलो छठ माता की जय, सूर्य भगवान के जय। इस प्रकार देव ऋषि वैष्णव नारद मुनि महाराज कहीं लग जाती हैं कि हे भगवान, हे सूर्यनारायण परम परमात्मा भगवान, सूर्य षष्ठी के व्रत का जो है कहती हैं विधान कहिए महाराज। कार्तिक मास जो है कहती है शुक्ल पक्ष के चतुर्थी पंचमी षष्ठी और साथ एक दिन 4 दिनों तक चलने वाला भादो मास में षष्ठी के दिन यहाँ जो है कहती 12 महीने में प्रत्येक मास के जो है शुक्ल पक्ष षष्ठी के व्रत का विधान महात्मा को आगे बा करके बतलाइए। जिन जो है कहती हैं मंत्रों से पूजन पाठ आराधना किया जाता है वह भी कृपा करके हमें जो है कहती है बतलाइए महाराज, हम श्रवण करना चाहते हैं। तब जो है सूर्य नारायण भगवान जो है कहने लग जाती हैं कि हे महर्षि, हे वैष्णवोत्तम, सुनिए सुनिए, जिसके श्रवण करने से सुनने मात्र से ही अभीष्ट फल की सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, फल को प्रदान करने वाला होता है। भादो माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी या 12 महीने के जो है कहते प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी या कार्तिक मास की जो है कहती हैं चतुर्थी पंचमी छठ और सातिक षष्ठी अर्थात 4 दिनों तक चलने वाला अर्थात या छठ माता या सूरज छठ धर्म अर्थ और काम को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसलिए सभी भक्तों माताओं को जो है कहती हैं उस दिन उसका व्रत करना चाहिए। सभी पुरुषों और स्त्रियों माताओं को जो है कहती हैं यह उत्तम व्रत अवश्य श्रद्धा भक्ति सुदक्ष पूर्वक करना चाहिए। आँख कान मन आदि इंद्रियों को अपने जो है कहती हैं वश में रख करके संयम रख करके दिन के चौथे पहर में सुंदर जो है कहती हैं तालाब है, पोखर है, नदी है या घर में सुविधा अनुसार स्नान करना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। नदी तालाब पोखर या जो है कहती हैं घर पर ही अपनी सुविधा के अनुसार सुंदर जो है कहती स्नान कर ले। फिर लाल चंदन तथा केसर से सूर्य नारायण भगवान की सुंदर प्रतिमा बनावे। सुंदर पौराणिक तथा वैदिक मंत्रों से गंध पुष्प रक्षतों से उस मूर्ति में भगवान भास्कर का आवाहन करती हैं, ध्यान करती हैं, 16 पूजन पाठ आराधना करती हैं और भक्ति से एकाग्र मन होकर के सूर्यनारायण भगवान का पूजन आराधना करें। मित्र नामक सूर्य को नमस्कार करती हैं। वरुण भास्कर महात्मा एक चक्र और धर्म के कारण सूर्य भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार मध्याह्न में और अपराह्न में अग्र इत्यादि अर्पण करना चाहिए। गृह सहित अपराह्न में अग्र देवे, गृह सहित नैवेद्य और 4 प्रकार का सीधा देना चाहिए। प्रातः काल में और संध्या काल में श्री सूर्यनारायण भगवान को पूजन आराधना करती हैं। तब विद्वान जो है कहती हैं भक्त माताओं पुरुषों के द्वारा संसाधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण को जो है कहते हैं चार्य है पुरोहित को स्वर्ण द्रव्य वस्त्र इत्यादि को दक्षिणा इत्यादि देते हैं। संसाधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण चाहे पुरोहित के मुख से जो है कहती हैं दत्तचित होकर के सूरज छठ या छठ माता की मनोहर कथा महात्मा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं। इस श्रेष्ठ जो है कहती हैं सूरज छठ या छठ माता के व्रत प्रभाव से जो है कहते निसंतान को पुत्र और पौत्र संतान की जो है कहते वंश की वृद्धि होती रहती है। अपमृत्यु अल्पायु की वृद्धि हो जाती है। नेत्र रोग है, कोढ़ की बीमारी इत्यादि जो है कहती हैं इस व्रत के पुण्य के महात्म्य से सब दूर हो जाता है। इसके पश्चात व्रत का जो है कहते उद्यापन करना चाहिए। यह जो है पूजन पाठ आराधना की विधि को श्रवण किए हैं। अब आइए भक्तों माताओं श्रोताओं कहती हैं अब जो है सूरज छठ
और छठ माता की महात्म्य कथा उद्यापन विधि को श्रवण करते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय, छठ माता की जय। इस प्रकार देवर्षि वैष्णव ऋषि महात्मा कहने लग जाते हैं कि हे सूर्य देव भगवान, इस जो है षष्ठी व्रत छठ माता का व्रत के असुर छठ व्रत के उद्यापन का विधि को आगे बढ़ा करके हमें बतलाइए महाराज। हम श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि सब विधि से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं, ज्ञान की संचार प्रदान करने वाले हैं। तब जो है देवर्षि वैष्णव ऋषि मुनि महाराज के वचन को श्रद्धा को जो है सुन करके सूर्यनारायण भगवान परम परमात्मा कहने लग गए कि हे देवर्षि वैष्णव नारद जी, उद्यापन की विधि विधान को सुनिए सुनिए। 7 कलश जल से जो है भर करके 7 जनेऊ सूत के घी और चीनी में परिपक्व 7 लड्डुओं को रेशम के वस्त्र से ढक करके तोप करके रखना चाहिए। दक्षिणा सहित जो है कहते हैं वहाँ पर जो है रखना चाहिए। यथाशक्ति सौभाग्यवर्धक भगवान भास्कर सूर्यनारायण भगवान सूर्य की सोने की जो है श्रद्धा भक्ति के अनुसार सुदक्ष पूर्वक प्रतिमा बनावे। जितना धन हो यथाशक्ति जो है कहती हैं, सामर्थ्य जो है कहती हैं, सामग्री इकट्ठा करना चाहिए। वस्त्र है, आभूषण है, पात्र आदि को जो है कहते हैं, संत है, साधु है, महात्मा है, वैष्णव है, ब्राह्मण है, आचार्य है, पुरोहित को दक्षिणा के रूप में प्रदान किया जाता है। अनेक प्रकार के खाने वाले भक्ष्य पदार्थ है इत्यादि को भी समर्पण करके भगवान सूर्यनारायण को जो है 16 पूजन पाठ करते हुए नए वेद को अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, पूजन पाठ आराधना करें। इस प्रकार से भक्ति भाव सहित सूरज छठ माता की सुलभता से पूजन करके इनका उद्यापन का समापन करना चाहिए। यह जो है सूरज छठ और छठ माता की उद्यापन विधि महात्म्य को श्रवण किए हैं। बोलो सूर्यनारायण भगवान की जय, छठ माता की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, बहनों, अब हम जो है कहते हैं इस जो है 12 महीने में होने वाले शुक्ल पक्ष की षष्ठी या कार्तिक मास की चतुर्थी पंचमी षष्ठी और साथ ही 4 दिनों तक होने वाले छठ माता की पूजा या भादो मास की जो है शुक्ल पक्ष की षष्ठी, इस महात्म्य कथा को श्रवण करती हैं। बोलो सूर्यनारायण भगवान के जय, छठ माता की जय। सूत वैष्णोतम महाराज, सूत जी वैष्णोतम महाराज जी की दुआ लग जाती है कि हे सोनकादिक वैष्णव महात्मा गण सुनिए सुनिए कि प्राचीन काल समय में बिंदुसार तीर्थ में जो है महीपाल नाम का एक वणिक वैश्य रहता था। वह धर्म कर्मजा देवताओं का जो है विरोधिता कहती हैं, नास्तिक पुरुषता कहती हैं। और एक बार उसने सूर्यनारायण भगवान की प्रतिमा के सामने मल मूत्र को त्याग कर दिया, गंदगी फैला दी कहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी जो है कहती हैं दोनों आंखें जाती रही, अंधेरा हो गया कहती हैं। तब अपने आप से अत्यंत दुखी होकर के व्यथित होकर के वह एक दिन अपने जो है आतताई जीवन से उब करके परेशान होकर के गंगा जी में जाकर कूद करके अपने प्राण देने का निश्चय बना लिया कहती हैं। और इस प्रकार विचार करते हुए घर से चल पड़ा है। रास्ते में उसे एक ऋषिराज देवर्षि नारद वैष्णव महाराज जी मिल गए हैं। मुलाकात हो गया
और पूछा, कहिए सेठ वैश्य जी कहाँ जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं, बतलाइए बतलाइए। देवर्षि वैष्णव नारद ऋषि महाराज जी की इस प्रेम भरी सुदक्ष वाणी से प्रभावित होकर के तथा पहले से ही अपने मन में अति दुखी होकर के वह अंधापन से ग्रसित सेठ वैश्य रो पड़ा रोने लग जाती हैं और सांसारिक सुख दुख की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के व्यथित होकर के दुखित होकर के उसने अपना प्राण त्याग करने का इरादा बतला दिया सब। और इस प्रकार इसको सुन करके देवर्षि मुनि वैष्णवतम नारद जी महाराज के उनके हृदय में अत्यंत दया करुणा की सागर लहरा गई और दया से भर करके गदगद होकर के बोले कि हे अज्ञानी वैश्य, तू प्राण त्याग करके मत मर कहने लगे, समझाने लग गए, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण के क्रोध से तुम्हें यह दुख पीड़ा भुगतना पड़ रहा है, तकलीफ पी रही है। तू कार्तिक मास की सूर्य का जो है कहती है षष्ठी अर्थात चतुर्थी पंचमी षष्ठी साथे जो है कहती हैं, या भादो मास की सूर्य षष्ठी या हर महीने में होने वाले षष्ठी का जो है कहती हैं व्रत रख, तेरा दुख दरिद्री मिट जाएगा, दुख संताप मिट जाएगा कहती हैं। तब देवर्षि वैष्णव नारायण महाराज मुखारविंदों से महात्मा कथा को जो है कहते हैं षष्ठी का व्रत महिमा को जैसा बताया गया, सुना गया, श्रवण किया गया, वह सेठ वणिक वैश्य जी ने वैसा ही किया है कहती हैं। तो सूरज छठ या छठ माता के व्रत के प्रभाव से जो है कहती हैं वह पुनः सुख समृद्धि पुण्य दिव्य ज्योति वाला हो गया, उनका अंधत्व समाप्त हो गया, सुखी हो गया कहती हैं। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह षष्ठी मातेश्वरी की छठ माता की जो है यह व्रत को जो है कहती मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजना पाठ आराधना का विशेष महात्मा महिमा बतलाया गया है। यह जो है कहती है 12 महीने के प्रत्येक मास की जो है कहती है शुक्ल पक्ष की षष्ठी के इसी में जो है सूरज छठ या छठ माता की पूजन पाठ आराधना किया जाता है। भादो मास की सूरज छठ या छठ माता की पूजन पाठ आराधना करते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो है कहती हैं चतुर्थी पंचमी छठ साथ 4 दिनों का छठ माता की पूजन पाठ आराधना करते हैं। इसके करने वाली श्री पुरुष भक्त माताएं जो है कहती हैं करने से पुण्य के प्रताप से जो है धन धान्य की प्राप्ति होता है, पति की प्राप्ति होता है, निसंतान को पुत्र संतान सुख समृद्धि से परिपूर्ण जो है कहती हैं तथा संतुष्ट रहती हैं। और संतान के अल्पायु हो तो उनको दीर्घायु की प्राप्ति हो जाता है और नाना प्रकार के रोग भी समाप्त हो जाते हैं। चर्म रोग और आँख की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। इस जो है कहते हैं सूरज छठ या छठ माता की पूजा तथा अग्रदान देते समय सूर्य की किरण अवश्य देखना चाहिए। पूजन में फल पकवान मिष्ठान आदि का जो है नैवेद्य भोग लगाने का विशेष महत्व बतलाया गया है। आइए भक्तों, छठ माता की जो है कहते हैं महात्मा कथा को श्रवण करते हैं। यही समय की बात है कि बूढ़ी अम्मा का जो है कहते हैं एक पुत्र संतान था जिसका एक बहू थी और बूढ़ी माता जी जो है कहते हैं बहुत जो है छठ मातेश्वरी का जो है पूजन पाठ आराधना करने वाले थी, मानने वाले थी कहते हैं। उनकी बहू जो है कहती हैं पूजन पाठ आराधना नहीं करती थी और पूजन पाठ में विश्वास नहीं करती थी।
और इस प्रकार जो है कहते हैं बूढ़ी माता जो है कहते हैं अम्मा जी के द्वारा छठ मातेश्वरी का पूजन पाठ आराधना करने की सामग्री इकट्ठा करने में लग जाती हैं। लेकिन उनकी बहू जो है कहते हैं इस तैयारी को देख करके जो है कहते हैं हंसने लग जाती हैं। कार उनकी बहू कहने लगी कि तुम अभी तक जो है कहते पुराने विचारधारे के और पूजन पाठ में अपने समय को व्यर्थ में व्यतीत करती रहती हो। आज जो है कहते हैं नारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, जो है पढ़ लिख करके जो है अपने काम धंधे व्यवसाय में लगे रहते हैं और तुम लोग व्यर्थ में ही जो है कहते हैं पूजन पाठ के समय को व्यतीत कर देते रहती हो। ऐसे जो है आधुनिक बहू जो है अपने सास अपने बूढ़ी अम्मा माता जिसे कहने लग जाती हैं। अपने बहू के इस बात को सुनकर बूढ़ी अम्मा माता जी ने उनके सास जो है कहती हैं अपने बहू के वचन को सुनकर के कुछ फर्क नहीं पड़ा, कहती हैं बस बूढ़ी अम्मा माता जी अपने छठ माता में बहुत विश्वास करती है, पूजन पाठ प्रार्थना में लग जाती हैं और बूढ़ी अम्मा जो है पूजन पाठ की तैयारी में लग जाती हैं। और उनकी बहू कहने लग जाए कि तुम इस प्रकार जो है छठ माता की जो है 4 दिनों तक जो है पूजन पाठ प्रार्थना करती हो, उपवास करती हो और भूखे प्यासी हो करके जो है स्वयं भूख रहती हो और दूसरे को भी जो है कहती हैं सताते रहते हो। ऐसा बहू के द्वारा कहने लग जाती हैं कि सास बूढ़ी माता अम्मा कहने लगी कि मेरा जो है कहते हैं बहुत जो संतान नहीं हो रहा था, तब मैं इस सच्ची मातेश्वरी का पूजन पाठ आराधना की हूँ, तब मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। और इस प्रकार जो है तुम्हारा पति है वही सच्ची मैया का जो प्रसाद रूप में पुत्र की प्राप्ति मुझे हुई, जो आज तुम्हारा जो है कहते पति स्वामी है और तू भी जो है कहते हैं निसंतान है। छठ मातेश्वरी का पूजन पाठ आराधना करोगी तुम्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और अपने सासू माँ अम्मा जी बूढ़ी अम्मा माता जी के वो बात को सुन करके उनके बहू कहने लग गई कि और इस प्रकार पूजन पाठ नहीं करती हूँ फिर भी मुझे जो है सुंदर पति की प्राप्ति हुआ है, सुख शांति है, वैभव है, धन धान मेरे घर में है, मेरा कुछ भी कमी नहीं है। और बहू कहने लग गई कि है कर्म प्रधान है, कहती है कर्म करो जो फल की इच्छा होगा, कहती हैं और पूजन पाठ करने से क्या फल की प्राप्ति हो, कुछ भी नहीं मिलता है, व्यर्थ ही उपवास करने से शरीर सूख जाता है। और अपने बूढ़ी अम्मा के सासू माँ की बात को जो है कहते हैं विश्वास नहीं करने लगे, उनकी बात को नहीं मानी। और बहू के द्वारा जो है क्योंकि वह नास्तिक थी इसलिए पूजन पाठ में विश्वास नहीं करती थी, तब उतने में ही जो है कहते उनका पति भी जो है कहते हैं आ गई और वह कहने लग गया कि ठीक है तुम पूजन पाठ नहीं करती हो तो मत करो, लेकिन जो है मेरी अम्मा माने तुम अपने सास से लड़ाई झगड़ा मत करो, कहने लग गई। और उनका पति कहने लगा कि ठीक है तुम उपवास नहीं रहो तो मत रहो, लेकिन चलो जो है कहती हैं तुम्हारे सासू माँ अम्मा भी जो है कहती हैं तालाब नदी किनारे छठ माता की पूजा पाठ करने के लिए सामग्री इकट्ठा करती हैं, तुम भी साथ में चलो। और उसके पश्चात उनके सासू माँ उनके पति जो है कह साथ में जाती हैं चरा के पास में, लेकिन उनकी जो है बहू जो है कहती हैं पूजन सामग्री इकट्ठा ना करके उनके साथ में जाती हैं और बाजार घूमने के लिए उनका बहू चली जाती हैं। उसके पश्चात बहू मेला में जो है कहते हैं स्वादिष्ट मिठान पकवान गुचू इत्यादि खाने लग जाती हैं। इतने में उनके पति आ करके अपने पत्नी से कहने लग जाती हैं कि तुम यहाँ आकर के जो है पूजन पाठ नहीं कर रही हो और खा पी कर अपने समय को व्यतीत कर रही हो। उनके पति कहने लग गया था वो उनके पत्नी ने कहा कि मैं पूजन पाठ नहीं करूँगी और तुम्हें करना है तो तुम कर लो, ऐसे अपने स्वामी पति से कहने लग जाती हैं। उनके पति उनको वो समझाते हैं कि नहीं मानते हैं, तब उनका पति अकेला ही जो है कहते हैं नदी तालाब के पास समुद्र के किनारे वापस आ जाती हैं और उनका पति जो है कहते हैं स्नान करने के बाद डुबकी लगाने लग जाती हैं। वह डुबकी लगाने लग जाते हैं तो अब वह डुबकी लगाते हुए डूबने लग जाते हैं, जोर जोर से वह चिल्लाने लग जाती हैं। अब वह जोर जोर चिल्लाने लगा तो उनके मुख से आवाज़ नहीं आया, कहती हैं बूढ़ी अम्मा माता ने जो है कहते हैं जब अपने पुत्र संतान को डूबने की उनको सूचना मिलती है डूबने लग गया है कह करके बूढ़ी अम्मा माता ने सच्ची माते सोई पार करने लग जाती है कि मेरी पूजन पाठ राजा में ऐसा कौन सा त्रुटि हो गया दूरा हो गया है जिस कारण मेरे गोद में भरा हुआ संतान को आप जो है कहती हैं डुबा रही हो मार रही हो कहने लग जाती हैं। और मैंने तुम्हारे श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो है कहती हैं
घाट पर पूजन करने के लिए आए हैं। और हे माता, आपने मेरी जो है कहते हैं दुनिया ही उजाड़ दिया है। इस प्रकार कहने लग जाती हैं कि अगर मुझसे जाने जाने भूल हो गई हो उसकी सजा मुझे दो। मेरे संतान को जो है कहते हैं आप सजा मत दो। ऐसे बूढ़ी अम्मा माता ने जो है कहते हैं छठ माता जी से प्रार्थना करने लग जाती हैं। ऐसा कह कर बूढ़ी अम्मा माता ने जो है कह जोर जोर से रोने लग जाती हैं, चिल्लाने लग जाती हैं। और उधर जो है उनके बहू मेले में जो है कहते हैं खा पी करके मौज कर रहे थे। तब वह हल्ले की आवाज़ सुनाई दी कि उधर जो है कहते हैं नदी घाट तालाब में कोई एक व्यक्ति डूब करके मर गया है। और उसके पश्चात जब उस आवाज़ को सुन करके उनकी बहू जो है कहते तालाब पोखर किनारे के पास में आ जाती हैं कि उनका जो है कह पति स्वामी डूब गया है। कि बहू जो है कहते हैं पूजा स्थान में आ जाती हैं और उसके बूढ़ी अम्मा को रोते हुए देख कर के उनके पुत्र जो है डूब गया है। तभी इसी को देख कर के उनके बहू को बहुत भारी जो है सदमा हो जाती है और रोकर चिल्लाने लग जाती हैं। अपने बूढ़ी अम्मा सास कहने लग जाती हैं कि अम्मा, मैंने पहले ही कहा था कि ये छठ पूजन पाठ आराधना का ढोंग मत करो, फिर भी मेरी बात को तुम लोग नहीं माने हो। ऐसा कह कर के वह चिल्लाने लग जाती हैं। यह बहुत बड़ा अंधविश्वास है। देखो आज मेरा पति जो है कहती डूब गया, मेरे हाथ से चला गया। ऐसे कह कर के वह जो है पश्चाताप करने लग जाती हैं। और इस प्रकार जो है कहती वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो है भक्त नर नारी पुरुष जो है कहती हैं सच्ची माता से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि इस मातेश्वरी जो है दीनों पर दया करने वाले हैं, आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। बूढ़ी अम्मा माता की जो है कहती हैं इस प्रकार जब मेरा बेटा डूब गया है रोने लगे पश्चाताप करने लग जाती हैं। उसके पश्चात जो है बूढ़ी अम्मा जो है उस नदी के किनारे में अपने प्राण को त्यागने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और जो है कहते हैं बूढ़ी अम्मा अपने प्राणों को देने के लिए नदी में कूदने लग जाती हैं। उतने में जो है कहती है नदी के लहर से एक चमत्कार हुआ। कहती हैं बूढ़ी अम्मा के बेटा जो है लहर में जो है कहती हैं उस नदी के किनारे पर आ जाती हैं। यह देख करके सभी भक्त नर नारी माताएं भक्त ने जो है कहते हैं या उनके बूढ़ी अम्मा के पुत्र जो है लहर में आए हुए बाहर निकलते हुए देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इस चमत्कार को देख कर बूढ़ी अम्मा जो कोई नेत्र में जो आंसू भर आती हैं और उनकी बहू भी जो है कहते हैं अपने स्वामी को जीवित देख करके जोर जोर से रोने लग जाती हैं। तेज गर्जना हुई और सच्ची मैया माते से प्रकट हो गई। बोलो सच्ची मैया के जय। और सच्ची माते से कहने लग जाती हैं कि मैं अपने बच्चों को जो है कहते कोई अहित नहीं करती और मैंने तुम्हारे जो है कहते हैं अज्ञान की पर्दा को हटाने के लिए तुम्हारे पति को माया से जो है जल में डुबा दिया था। मैं अपने भक्तों की सदा जो है कहते हैं रक्षा करती हूँ और जो वरदान प्रदान करने वाली हूँ कामना पूर्ण करती हूँ। और इस प्रकार जो है सच्ची मातेश्वरी जो है कहती हैं आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो जाती हैं और सरस्वती मैया का जो है सब लोग प्रणाम करती हैं और घाट से सब जो है कहती हैं वहाँ पर प्रसाद वितरण कर प्रसाद ग्रहण करती हैं और अपने अपने घर में जो है वापस आ जाती हैं। इस प्रकार जिन माताओं भक्तों के द्वारा जो है कहती हैं छठ माता की जो है कहती पूजन पाठ आराधना करती हैं, सूर्यनारायण भगवान को जो है उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को अर्घ्य प्रदान करती हैं। अब सूर्यनारायण भगवान और सच्ची माता की कृपा से जो है कहती हैं निसंतान को संतान की प्राप्ति और संतान को जो है कहते हैं निरोग प्रदान करते हैं। पायु को जो दीर्घायु प्रदान करती हैं। नेत्र रोग है कोढ़ की रोग की बीमारी समाप्त करने वाला होता है। ऐसे यह सुंदर महात्मा कथा जो है कहती हैं 12 महीने में जो है कहते हैं प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की जो है कहते षष्ठी की तिथि में, भादो मास की जो है षष्ठी की तिथि में और कार्तिक मास की जो है कहते हैं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पंचमी छठ और साथ ही 4 जून तक चलने वाला यह छठ पूजा महात्मा कथा को श्रवण किए हैं।
यदि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी कथायाम समाप्ता। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, बहनों, अब सूर्य देव भगवान की मंगल आरती गान करते हैं। बोलो नारायण भगवान के जय। जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, रजनीपते मदहारे, रजनीपते मदहारे, सतदल जीवन दाता। जय 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 रवि देव, षडपद मन मुदकारी, हे दीन मणि दाता, प्रभु हे दीन मणि दाता। जग के हे रवि देव, जग के हे रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। नभ मंडल के वासे, ज्योति प्रकाश देवा, ज्योति प्रकाशक देवा। नभ मंडल के वासे, ज्योति प्रकाशक देवा, प्रभु ज्योति प्रकाशक देवा। निज जन हित सुख राशि, निज जन हित सुख राशि, तेरी हम सब सेवा। जय 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 रवि देव, करते हैं रवि देव, जय 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 रवि देव, प्रभु जय 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 रवि देव। कनक बदन मन मोहित, कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी। जय 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 रवि देव, निज मंडल से मंडित, अजर अमर छविधारी, प्रभु अजर अमर छविधारी। हे सुरवर रवि देव, हे सुरवर रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। चंद्रमा मन जो जासो सूर्यो अजायतः, श्रोत्रास्वायस प्राणद्मुखा जग्निरजायतः। आजयं चावते संयुक्तम् अहिना नाम ज्योतिर्मयाम्, आधिक्यं गृहाम् आधिक्यं गृहां देवेश त्रिलोकधीमिरापः। सुंदरायण भगवान दिताभ्यो नमः, आधिक्यम समर्पयामि। आइए भक्तों, 3 भावन प्रदक्षिणा करें। हम यानि गानि जा पापानि जन्मांतर्गितानि जाः, तानि तानि प्रदक्षिणां पदे पदे हे आचमान्ते समर्पयामि। बोलो सूर्यनारायण भगवान के जय, षष्ठी मातेश्वरे के जय, लक्ष्मी नारायण भगवान के जय, राधा कृष्ण भगवान के जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान के जय, संगमनाथ पार्वती भगवान के जय, पवन सुत हनुमान के जय, भक्त भगवान के जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।